हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग भारत के भूगोल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत की जनजातियाँ। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में अक्सर एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो वो एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। और फ्रेंड, इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको शामिल किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा और हर एक प्रश्न आपको याद करना है ताकि अगर रिपीट हो तो रिपीट वाले प्रश्न गलत नहीं होने देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोग जुड़ सकें, अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए है ठक्कर बापा, और बी है भीमराव अंबेडकर, सी है ताना भगत, डी है बिरसा मुंडा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है तो वो हैं ऑप्शन ए ठक्कर बापा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और संभावना भी रहती है इसकी। इनको आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जनजातियों को आदिवासी कह के पुकारा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति को आदिवासी शब्द के संबोधन से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो ठक्कर बापा ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है मिजोरम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा जनजाति वाले राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा है कुल जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे मिज़ोरम में लगभग 94% जो जनसंख्या है उसका मिज़ोरम में जनजाति जनसंख्या का भाग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम प्रतिशत के मामले में और कुल के मामले में मध्य प्रदेश। कई बार ये भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। बाकी अनुसूचित जाति से जो आंकड़े आपको देखना है तो हमने जनसंख्या वर्गीकरण के टॉपिक में इसको डिटेल में कराया है, तो आप यहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत में एकमात्र मानवाप कपि पाया जाता है, वह है हनुमान बंदर। ऑप्शन बी है असम का मंथर लोरिस, ऑप्शन सी है असम का श्वेतंबो गिबन, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट का सिंह पुच्छी मकाक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एकमात्र मानवाप कपि क्या नाम है उसका और किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असम का श्वेतंबो गिबन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एकमात्र जो है कि मानवाप कपि है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस प्रदेश में इसका निवास अधिकतम है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थारू जनजाति से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर यही प्रश्न रिपीट होते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है, रटना है बिल्कुल। तो थारू लोगों का निवास है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का क्षेत्र है, जो तराई बेल्ट उससे लगा हुआ है, वहाँ पे थारू लोग का निवास अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और साथ ही कुछ उनकी मात्रा नैनीताल क्षेत्र में भी पाई जाती है और जो बहुत ही कम संख्या में वहाँ पे उपलब्ध है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है, दिवाली जो हम लोग खुशी के रूप में मनाते हैं उसको ये जनजाति शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शंस हैं खासी, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है थारू, चौथा ऑप्शन है भील। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
थारू जनजाति, ठीक है, वही थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है, तो ये जनजाति इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू के सारे त्यौहार पर्व को ये मनाते हैं, ठीक है। साथ ही अगर वंश इनका पूछ लिया जाए तो ये किरात वंश के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किरात वंश, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति। ऑप्शन है अबोर, दूसरा है गद्दी, ऑप्शन सी है थारू, ऑप्शन डी है लेप्चा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी जो पश्चिमी हिमालय का भाग है कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये धौलाधर श्रेणी की जगह हिमाचल प्रदेश भी दे सकता है। जैसे ऑप्शन आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, गद्दी जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन दे देगा कई जिसमें आप हिमाचल प्रदेश भी रहेगा, तो आप हिमाचल प्रदेश टिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, थारू आप लोग को पता चल गया। और साथ ही अगर धौलाधर श्रेणी की और जातियों की बात किया जाएगा और जनजातियों के बारे में बात किया जाए तो गद्दी के अलावा वहाँ पे लद्दाखी जनजाति है, गुज्जर जनजाति है, बकरवाल जनजाति है। ये जनजाति बकरवाल भी कई बार पूछी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बकरवाल, गुज्जर, लद्दाखी जनजाति धौलाधर श्रेणी के आसपास ही पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, संथाल निवासी हैं, ठीक है, संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में, क्षेत्र वाइज दिया है, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, ठीक है। तो किस क्षेत्र में संथाल जनजाति का निवास स्थल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर बताएं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पूर्वी भारत, ठीक है। और संथाल की जो गहनता है, जो ज़्यादा अधिकतम जिनकी जनसंख्या पाई जाती है वो झारखंड राज्य है, ठीक है। झारखंड में संथाल परगना भी है, एक क्षेत्र भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, संथाल परगना झारखंड में है। और साथ ही इनका विस्तार थोड़ा बहुत जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, बिहार के कुछ जो झारखंड से सटे पार्ट है वहाँ भी पाया जाता है, झारखंड में तो है ही है, उड़ीसा में भी कुछ और असम में भी थोड़े बहुत मात्रा में इनकी थोड़ी बहुत संख्या में ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति भारत की एक बड़ी और मुख्य जनजाति है, ठीक है, और झारखंड की ये प्रमुख जनजाति है। अगला देखते हैं, बोडो जनजाति निवास करती है, ठीक है। बोडो कहाँ पे, गारो पहाड़ी में, अमेजन बेसिन में, संथाल परगना में, मध्य प्रदेश में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इसका सही आंसर होगा, बोडो जनजाति निवास करती है गारो पहाड़ी में, ठीक है। गारो पहाड़ी मेघालय क्षेत्र है, वहाँ पे बोडो जनजाति निवास करती है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे गारो मेघालय में गारो पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे बोडो जनजाति निवास करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, ठीक है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो केरल में जो जनजाति पाई जाती है वो ऑप्शन है आपके पास, डाफला, लेप्चा, डाफर, चेंचू। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, केरल में जनजाति जो पाई जाती है इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी है, ठीक है, चेंचू। चेंचू के अलावा केरल में जो जनजाति पाई जाती है मोपला जनजाति जो प्रमुख है, ठीक है, इरुला जनजाति, इरुला ये भी ध्यान रखिएगा, कादर जनजाति केरल में पाई जाती है। ये जनजाति आप लोग ध्यान रखिएगा जो चर्चा में रहते हैं और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बाकी लेप्चा हम लोग देखे हैं अभी सिक्किम में पाई जाती हैं। डाफर जनजाति
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। और डफला जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, डफला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, लेप्चा सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, और डाफर गुजरात में, और चेंचू केरल में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास टोडा, बी ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है गोंड, डी ऑप्शन है गारो। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है ऑप्शन सी गोंड। गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक, लगभग 5 लाख के आसपास है। और इसका प्रमुख जो विस्तार क्षेत्र है जहाँ ये पाई जाती है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और साथ ही ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक में फैले हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। अगला देखते हैं, टोडा एक जनजाति हो जी निवास करती है। टोडा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। टोडा जनजाति भी कई बार आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और मिला भी है प्रीवियस एग्ज़ाम में। कहाँ निवास करती है? अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जहाँ निवास करती है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा जनजाति निवास करती है। और ये क्षेत्र अगर राज्य के मामले में पूछा जाए तो तमिलनाडु भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु भी दे सकता है। प्रदेश की बात करेगा तो, नगर क्षेत्र की बात करेगा तो नीलगिरी की पहाड़ियों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इनका जो व्यवसाय मुख्यतः होता है वो पशुपालन। ठीक है, तो टोडा जनजाति पशुपालक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही तमिलनाडु में पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ियों में इसका विस्तार है। चलिए अगला देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। ठीक है, सरहुल त्यौहार। ठीक है, सरहुल त्यौहार जो होली के समय मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ये फूलों का त्यौहार ही होता है उनके हिसाब से। तो कौन जनजाति मनाती है? संथाल, मुंडा, भीम, थारू। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ये भीम की जगह भील होगा, मिसटाइप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति। ठीक है, जो मुंडा जनजाति है वो सरहुल त्यौहार मनाती है। ठीक है, ये फूलों का त्यौहार है। और मुंडा जनजाति का जो निवास है ये ध्यान रखिएगा झारखंड की प्रमुख जनजाति है। झारखंड की मुंडा जनजाति। अभी हम लोग संथाल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही ये इनके और जो त्यौहार हैं, जैसे प्रमुख, कभी कभी सरहुल की जगह कर्मा पूछ लेगा। ठीक है, कर्मा भी वहाँ का इन लोग का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कर्मा और सरहुल याद रखिएगा। और साथ ही सोहराई भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा खासी एवं गारो जनजाति बोलने वाली भाषा बोलने वाली जनजाति है वो ऑप्शन बी, मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, तो मेघालय में पहाड़ियाँ भी हैं इन्हीं के नाम से, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ भी हैं। और साथ ही खास बात ये है कि इन जनजातियों के भाषा का नाम भी यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया भाषा, पहाड़ियाँ और साथ में जनजातियाँ, ये तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, डी जयंतिया मेघालय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मैच नहीं है इसमें से जनजाति का जो राज्य है वो गलत है, तो वो है ऑप्शन सी,
अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। संथाल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि झारखंड की जनजाति है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। संथाल झारखंड। बाकी भील जनजाति गुजरात में, जौनसारी जनजाति जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, जैनतिया मेघालय में। अगला है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। ये कुटिया नहीं है फ्रेंड, मिस टाइप है। ये क्या है, भूटिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भूटिया। कुटिया की जगह भूटिया जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है भुक्सा, सी ऑप्शन है जौनसारू और डी ऑप्शन है थारू। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी एक जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, भूटिया जनजाति, ठीक है। भूटिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो भूटिया जनजाति असम के सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, भूटिया असम, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। भूटिया जनजाति असम में निवास करती है, ठीक है। और साथ ही जो बुक्सा, जौनसारी, ये दोनों जातियाँ उत्तराखंड की हैं और थारू जनजाति हम लोग देखे थे अभी उत्तर प्रदेश की है। तो ध्यान रखिएगा, भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब अगर सीज़न चेंज होता है तो इस सीज़न में अगर वो इस जगह हैं तो अगले सीज़न में दूसरी जगह पे वे प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की आपको जनजाति बताना है, भूटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। साथ ही भूटिया और भूटिया में आप डिफरेंस देखिएगा, भू और ओ का डिफरेंस है और दोनों में बस यही डिफरेंस है। जो भू है वो असम में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, असम में, ठीक है। और जो भू है भूटिया वो यूके में, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक सही सुमेलित नहीं हो आपको बताना है। लिम्बू सिक्किम, कार्बी असम, सी डोगरिया कोंद उड़ीसा और डी बोंडा तमिलनाडु। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सी जनजाति संबंधित राज्य से संबंध नहीं रखती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोंडा जनजाति तमिलनाडु नहीं बल्कि उड़ीसा में ही पाई जाती है, ठीक है। तो बोंडा जनजाति उड़ीसा, डोंगरिया कोंद जनजाति भी उड़ीसा, कार्बी जनजाति असम, लिम्बू जनजाति सिक्किम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिए, लिम्बू सिक्किम, कार्बी असम, डोंगरिया कोंद उड़ीसा, बोंडा उड़ीसा। और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करते रहिए। अगला है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। भील जनजाति ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन असम, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा, भील जनजाति जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शंस महाराष्ट्र भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी और डी सिक्किम तिब्बती, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। गोवा दिया है, गोवा के सामने जो दिया है ये जनजाति नहीं बल्कि भाषा दिया है, तो इसको ध्यान रखिए, ये भाषा के बारे में बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो इसमें सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन डी सिक्किम, ठीक है।
सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, बल्कि वहाँ की भाषा भूटिया जो वहाँ की जनजाति है वही भाषा है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही नेपाली भी बोली जाती है और लेप्चा भी बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं सिक्किम राज्य में बोली जाती है। बाकी नागालैंड में अंगामी भाषा जनजातियों द्वारा बोली जाती है। मेघालय में खासी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोवा में कोंकणी भाषा वहाँ की प्रमुख और स्थानीय भाषा है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है बिहू असम, ये त्यौहार है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश से संबंधित त्यौहार हैं। अब बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओणम। ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि केरल का ये त्यौहार है, ये ध्यान रखिएगा। त्योहारों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो भील जाति है वो हम अभी डिस्कस किए थे जिस पे हम लोग पिछले प्रश्न पे, तो उसका विस्तार गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी प्रमुख रूप से है। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उनका अधिवास कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसको ये त्यौहार वाला वीडियो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्रश्न इसमें डाल दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।